अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी टीचर कुलसुम मलिक और मेरे साथ आज इस प्रैक्टिकल में मौजूद हैं बिलाल और मुइज। क्या बात है मुइज, आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। असल में कल हमारे एरिया में बिजली नहीं थी, इसलिए मैं सही से सो नहीं पाया। हाँ यार मुझे कल मेरी एरिया की बिजली नहीं थी। जब मैंने हेल्पलाइन फ़ोन किया तो पता चला कि पावर हाउस में किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से लाइट गई हुई है। मैं सोच रहा था पावर हाउस में प्रॉब्लम की वजह से इतना मसला हुआ, अगर पौधों के पावर हाउस खराब हो गए फिर तो बहुत मसला हो जाएगा, दुनिया का निज़ाम धर्म भरम होना शुरू हो जाएगा। पौधों के पावर हाउस, ये क्या होते हैं? बिलाल, प्लांट रूट्स यानी पौधे की जड़ें और पत्ते पौधों के लिए पावर हाउसेस की तरह काम करते हैं। जिस तरह इलेक्ट्रिक पावर हाउसेस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं जो हमारे घरों में इस्तेमाल की जाती है, उसी तरह पत्ते भी सूरज की रोशनी में मौजूद एनर्जी को केमिकल एनर्जी में तब्दील करते हैं और फिर उस केमिकल एनर्जी को खुराक में जखीरा कर देते हैं। फिर उस केमिकल एनर्जी को पौधे अपनी ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। मिस, मुख्तलिफ पौधों के पत्ते मुख्तलिफ साइज और शेप के होते हैं, तो क्या इनके काम भी मुख्तलिफ होते हैं? बिलाल, पत्तों के साइज और शेप मुख्तलिफ होते हैं लेकिन उनकी अंदरूनी साख्त तकरीबन एक जैसी होती है। आइए आज हम पत्ते के क्रॉस सेक्शन में मौजूद सेल्यूलर और टिश्यू स्ट्रक्चर को माइक्रोस्कोप के जरिए आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले हम पत्ते की बुनियादी साख्त के बारे में एक एनिमेशन थ्योरी देखते हैं। पत्ते के क्रॉस सेक्शन में 3 बुनियादी टिश्यू लेयर्स पाई जाती हैं। एपिडर्मिस सेल्स की एक ऐसी मुसलसल लेयर है जो पत्ते की ऊपरी और निचली सतहों पर पाई जाती है। अपर एपिडर्मिस पर एक वैक्सी लेयर होती है जिसे क्यूटिकल कहते हैं, जो एपिडर्मल सेल्स के जरिए पानी को ज़ाय होने और पत्ते को मैकेनिकल इंजरी और फॉरेन इन्वेजन से बचाती है। लोअर एपिडर्मिस में कई स्टोमेटा होते हैं और हर स्टोमेटा 2 हाईली स्पेशलाइज्ड गार्ड सेल्स के दरमियान मौजूद होता है। मेसोफिल, पैलेसिड मेसोफिल और स्पंजी मेसोफिल से मिलकर बनता है। पैलेसिड मेसोफिल पैक्ड सेल्स वाला हिस्सा होता है जो एपिडर्मिस के नीचे होता है, जबकि स्पंजी मेसोफिल क्लोरीन काइमा सेल्स पर मुश्तमिल होता है जिसके दरमियान इंट्रा सेलुलर स्पेसीज होती हैं। वेस्क्यूलर बंडल्स कंडक्टिंग टिश्यू का ऐसा एरिया है जो जाइलम और फ्लोएम टिश्यू से मिलकर तश्कील पाता है। मिस, थ्योरी में स्टोमेटा के बारे में बात की गई है, ये स्टोमेटा क्या काम करते हैं? बिलाल, स्टोमेटा छोटे पोर्स होते हैं जो गैसेस के एक्सचेंज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये हवा को अंदर लेते हैं जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड पर मुश्तमिल होती है और हवा में ऑक्सीजन और वाटर वेपर्स खारिज करते हैं। ये गार्ड सेल्स में घिरे होते हैं। मिस, मैंने पढ़ा था कि गार्ड सेल अपने टारगेट प्रेशर को तब्दील करके स्टोमेटा को खोलने और बंद करने को रेगुलेट करते हैं। अरे जैसे किसी अहम महकमे में गार्ड गाड़ियों के आने जाने के लिए बैरियर खोलता और बंद करता है, तभी उन्हें गार्ड सेल कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब अपना प्रैक्टिकल शुरू करते हैं और प्रैक्टिकल में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल को देखते हैं। हमारे पास मौजूद है एक माइक्रोस्कोप और पत्ते के क्रॉस सेक्शन की तैयार शुदा स्लाइड। स्टूडेंट्स, प्रैक्टिकल शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपके माइक्रोस्कोप के लेंस पर गंदगी लगी हो तो आपको उसे साफ कर लेना चाहिए, लेकिन किसी ऐसे टिश्यू से साफ ना करें जिसके ज़रात उस लेंस पर लग सकते हों। पहले मैं पत्ते के क्रॉस सेक्शन की स्लाइड को इस माइक्रोस्कोप पे रखूंगी। स्टूडेंट्स, अब मैं कोर्स एडजस्टमेंट नॉब्स और फाइन की मदद से रेजोल्यूशन और ऑक्यूलर लेंस सेट करूंगी। आइए मुइज, अब आप इसका मुशाहिदा कर सकते हैं। मिस, मैं देख सकता हूँ पत्ते के ऊपर और नीचे एक सेल की लेयर है और ऊपर वाली लेयर के ऊपर वैक्स जैसा मटेरियल है। जी मुइज, सही पहचाना आपने। पत्ते की बालाई और निचली सतह पर मौजूद सेल्स की लेयर एपिडर्मिस है। अपर एपिडर्मिस के ऊपर वैक्सी क्यूटिकल है। लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा मौजूद होते हैं और हर स्टोमेटा 2 गार्ड सेल्स के दरमियान मौजूद होता है।
आइए बिलाल, अब आप आकर इसका मुशाहिदा कीजिए। हाँ मोइज, देखो ये बिल्कुल बीच की तरह लग रहे हैं। मिस, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के दरमियान का हिस्सा टिश्यूज से घिरा हुआ है, जिनमें से कुछ लूज और कुछ क्लोजली पैक्ड हैं। शाबाश मुइज। अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के दरमियान का हिस्सा मेसोफिल टिश्यूज से घिरा होता है। पैलिसेड मेसोफिल एपिडर्मिस के नीचे मौजूद पैक्ड सेल्स पर मुश्तमिल है, जबकि स्पंजी मेसोफिल लूजली जुड़े सेल्स पर मुश्तमिल है और इनके दरमियान इंट्रासेल्युलर स्पेसेस होती हैं। अच्छा, यानी स्पंजी टिश्यूज अपनी लूज साख की वजह से पत्तों को सांस लेने में मदद करते हैं। जी मुइज, इसलिए हम उन्हें स्पंजी टिश्यूज कहते हैं क्योंकि ये टाइटली पैक्ड नहीं होते, लिहाजा गैसेस के एक्सचेंज के लिए बहुत ज्यादा सतह दस्तयाब होती है। मिस अब मेरी बारी है। आइए बिलाल। मिस ये पत्ते के क्रॉस सेक्शन के बीच में कुछ सर्कल्स हैं। आई थिंक ये कंडक्टिंग टिश्यूज हैं और वेस्कुलर बंडल की सूरत में मौजूद है। बिलाल, पत्ते के क्रॉस सेक्शन के बीच में वेस्कुलर बंडल होते हैं और ये कंडक्टिंग टिश्यूज यानी कि जाइलम और फ्लोएम पर मुश्तमिल होते हैं। नहीं, जैसे कि आपने बताया कि वेस्कुलर बंडल, जाइलम और फ्लोएम पर मुश्तमिल होते हैं, क्या ये पत्तों में मुख्तलिफ काम करते हैं? जी मुइज, जाइलम पानी और नमकियात की पत्ते में मुंतकली का जिम्मेदार होता है, जबकि फ्लोएम पत्ते से पौधे के दीगर हिस्सों तक फूड मटेरियल पहुंचाने का जिम्मेदार होता है। ओके स्टूडेंट्स, चलें अब इस प्रैक्टिकल को जल्दी से दोहराते हैं। आज के प्रैक्टिकल में हमने पत्ते के क्रॉस सेक्शन में पाए जाने वाले सेल्यूलर और टिश्यू स्ट्रक्चर का माइक्रोस्कोप के जरिए जायजा लिया और इन्हें आइडेंटिफाई किया और लेबल किया। सबसे पहले हमने स्लाइड को एक एक करके स्टेज पर रखा, कोर्स और फाइन एडजस्टमेंट नॉब के जरिए फोकस दुरुस्त किया और स्लाइड का मुशाहिदा किया और पत्ते के क्रॉस सेक्शन में मौजूद मेसोफिल, एंडोडर्मिस, एपिडर्मिस और वेस्कुलर बंडल को पहचाना। जी स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा रीकैप। जाने से पहले आज का सवाल देखते हैं। आप किस तरह स्पंजी मेसोफिल सेल्स और पैलिसेड मेसोफिल सेल्स के दरमियान माइक्रोस्कोप के जरिए फर्क देख सकते हैं? स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूं कि आज के प्रैक्टिकल से आपको पत्ते की साख और फंक्शन को समझने में आसानी हुई होगी। जी मिस, और हमने ये भी देखा कि पत्ते किस तरह प्लांट के पावर हाउस सिस्टम का अहम हिस्सा हैं। जी बिल्कुल। अब हम आपसे इजाजत चाहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज़ टीचर।